हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप सीडीएस का जो एग्जाम हुआ था अप्रैल 16 2023, उसका इंग्लिश का जो पेपर है उसके क्वेश्चंस का हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं आंसर की भी दूंगी, साथ में एक्सप्लेन भी करूंगी हम किस तरह से इस पर्टिकुलर आंसर तक पहुंचे हैं। इसके पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं, तो जो भी सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मई 1 से हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं। तो आप जरूर से ज्वाइन करिए। बहुत अच्छे से एवेल्युएशन होगा आपका, साथ में आपको टेलीफोनिक फीडबैक मिलेगा और साथ में उस क्वेश्चन पेपर का आपको मॉडल आंसर भी मिलेंगे। फुल लेंथ टेस्ट पेपर होगा। और जिसको एक्सपेक्टेड ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज, ग्रामर का अगर वीडियो कोर्स देखना है तो यूट्यूब में अवेलेबल है, 159 रुपीज पर मंथ। और चौथी चीज है, बुक्स अवेलेबल है। राइटिंग सेक्शन की बुक है और ग्रामर की भी बुक अवेलेबल है। तो CAPFreshme.com में आप लोगों को ये बुक मिल जाएगी। और क्वेश्चन पेपर कैसे एक्सेस कर सकते हो, CAPFreshme.com में। और मॉडल आंसर भी उसी में रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेस्ट इज अनवेलकम व्हेन ही स्टेज टू लॉन्ग। तो जब भी स्पॉटिंग एरर आता है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना कि आप लोग सबसे पहले ये देखो कि ये सेंटेंस एक ही है कि सेंटेंस के अंदर दो सेंटेंसेस हैं या तीन सेंटेंस। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहला देखो, ढूंढो कंजंक्शन कहाँ है। तो इसमें वेन कंजंक्शन है और कंजंक्शन एक ही कंजंक्शन है, तो इसका मतलब ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। तो पहला एक ये सेंटेंस है और दूसरा ये सेंटेंस है। सेंटेंस सेंटेंस तभी होता है जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो दो सेंटेंस है। अब ये वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम क्या है? प्रेजेंट है, इज। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट का टाइम क्या है? प्रेजेंट है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही बात अनवेलकम की, तो यहाँ पर अनवेलकम भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग सुने होंगे और बोलते भी होंगे, यू आर वेलकम, इस तरह से आप लोग बोलते हैं, यू आर वेलकम। तो कभी वेलकम्ड नहीं बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पर अनवेलकम जो है एकदम सही है। और ये सी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ए में है स्टूडेंट्स, अ गेस्ट इज अनवेलकम। क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर है तो इस ही को इंडिकेट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि एक गेस्ट। हालांकि यहाँ पे अ गेस्ट का मतलब एक गेस्ट नहीं है, यहाँ पे इन जनरल बताया जा रहा है कि जितने भी गेस्ट जो ज्यादा रुकते हैं उनको अनवेलकम किया जाता है। फाइन। तो 41 में एरर ए है। सेकेंड क्वेश्चन, माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर हैज कम। अब स्टूडेंट, एक सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट में एक रूल है कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और यदि दोनों सब्जेक्ट में आर्टिकल हो या पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा जो पोजेशन शो करता है और जो नाउन के पहले आता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन के पहले आता है। फ्रेंड नाउन, नाउन के पहले माई, तो माई एडजेक्टिव हो गया। माई फ्रेंड, योर फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर फ्रेंड। आप लिख सकते हो देयर फ्रेंड, आर फ्रेंड। तो ये सारे क्या हो गए? एडजेक्टिव हो गए। और सिंस ये पोजेशन शो करते हैं तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। ये हमेशा नाउन के पहले आते हैं। फाइन। तो एक रूल है, यदि दो नाउन फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन में आर्टिकल आ रहा है या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो इसका मतलब वो वो जो दोनों नाउन एंड से जुड़े हैं वो मिलाकर वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है। तो फिर से ध्यान से सुनना। दो नाउन यदि एंड से जुड़े हैं और दोनों में आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, दोनों में। जैसे अगर मैं लिखती हूं एन अकाउंटेंट, एन अकाउंटेंट एंड अ क्लर्क, एंड एन अकाउंटेंट एंड अ क्लर्क। तो अकाउंटेंट एंड क्लर्क दो नाउन जुड़े हैं एंड से, दोनों में आर्टिकल आ रहा है या दोनों में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो ऐसे केस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होता है। फाइन। मगर यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और एक ही में पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो और इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, फ्रेंड में पॉजेसिव एडजेक्टिव, बेनिफैक्टर में नहीं है,
तो एक ही में पोजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है या एक ही में आर्टिकल आ रहा है, तो ऐसे केस में वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर होता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि ये फ्रेंड के पहले पोजेसिव एडजेक्टिव, इसके पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं है, तो ऐसे केस में ये जो सब्जेक्ट है वो कलेक्टिवली सिंगुलर है, तो वो भी सिंगुलर लगेगा। और हैज के बाद हमेशा V3 आता है ना, 3H के बाद V3, कम, केम, कम, तो इसमें नो एरर है। अब जैसे एन अकाउंटेंट एंड अ क्लर्क, दो नाउन, दोनों में आर्टिकल है, तो इसका मतलब ये दो डिफरेंट पर्सन है, एक अकाउंटेंट है एक क्लर्क है। मगर यदि मैंने क्लर्क के पहले अ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये एक ही पर्सन है, जो अकाउंटेंट भी है क्लर्क भी है। माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, इसमें एक ही में पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, इसका मतलब एक ही पर्सन है जो फ्रेंड भी है बेनिफैक्टर भी है। अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव एडजेक्टिव लग जाता है तो इसका मतलब दो पर्सन है, एक फ्रेंड है एक बेनिफैक्टर है। इन उस केस में आपका यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। तो स्टूडेंट्स एक रूल है, वही सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट का रूल है। स्टूडेंट्स मैं हमेशा से कहती हूँ सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट, जो वर्ब का एरर है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स यूजुअली क्वेश्चन में बहुत पूछे जाते हैं। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर 42 ये भी वर्ब का एरर मतलब वर्ब का एरर इसमें हो सकता था मगर नहीं हुआ। ये सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट चैप्टर से लिया गया है। ये 43 भी वर्ब वाला है, 44 भी वर्ब वाला है, 46 भी वर्ब वाला है। आगे बढ़ते हैं, इसमें 47 में भी वर्ब से रिलेटेड एरर है। तो आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन है, उसमें 1 2 3 4 4 क्वेश्चन तो वर्ब के ही है, 4 नहीं 5 क्वेश्चन वर्ब के हैं। तो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एनीवेज ईदर ही और आई एम मिस्टेकन, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट से लिया गया है। तो एक रूल है कि ईदर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर ये आता है और इसके साथ सब्जेक्ट आता है जैसे ईदर ही और आई, तो जो वर्ब लगेगा वो जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है नीदर ही नॉर आई एम मिस्टेकन, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई एम मिस्टेकन। गॉट इट? तो ये तीन इधर ही सॉरी ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो में ये रूल फॉलो होता है, इसमें कोई एरर नहीं है स्टूडेंट्स, नो एरर। 44 ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर फाउंड इन इंडिया। अब स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को हमेशा मतलब जितने भी वीडियोस में ग्रामर का करती हूँ उसमें मैं हमेशा बताती हूँ ये जो ऑफ वाला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 3 एरर तो साफ साफ बनते हैं, अगर इसमें हम एक और चीज ऐड कर दे तो 4 एरर बनते हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूं, देखिए तो मैं थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। वन ऑफ द गर्ल्स हैज रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन अगेन। तो अब आप देखिए पहला एरर क्या बोलिए, ऑफ का स्ट्रक्चर है, ओके, वन ऑफ द गर्ल्स यानी बहुत लड़कियों में एक लड़की। तो इसमें पहला एरर यहाँ से पूछा जाता है, दूसरा एरर यहाँ से पूछा जाता है और तीसरा एरर यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द गर्ल्स हैज रिक्वेस्टेड मी टू एक्सप्लेन अगेन। तो इसमें आपका कोई कंजंक्शन नहीं है, फाइन। वन ऑफ द गर्ल्स दैट, इसमें कंजंक्शन है, फाइन। तो ये जो रूल है मतलब ये जो ऑफ का स्ट्रक्चर है इसमें ध्यान रखना कि इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो क्या रूल फॉलो होगा, जब कंजंक्शन होगा तो क्या रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, तो पहला ऑफ के स्ट्रक्चर में ये होता है कि जैसे वन ऑफ द है, मैं आप लोगों को एक शेयर कर लेती हूँ ताकि आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को नजर आ रहा है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये मेरी बुक से है, चेकमेट इंग्लिश ग्रामर की बुक है, सब्जेक्ट वर्ब एडजस्टमेंट चैप्टर है और ये वर्ड फाइल मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यदि सब्जेक्ट में आपका वन आता है तो उस वन को हम सिंगुलर मानते हैं, टू आता है तो हम प्लूरल मानते हैं, ईच आता है तो सिंगुलर मानते हैं, ईदर आता है यदि सब्जेक्ट में तो सिंगुलर मानते हैं, नीदर सिंगुलर, बोथ सिंगुलर, ईच वन सिंगुलर, एवरीवन सिंगुलर, एनीवन सिंगुलर, फ्यू प्लूरल, नन सिंगुलर, मैनी प्लूरल। तो वन ऑफ, वन ऑफ द गर्ल्स, two of the girls, each of the girls, either of the girls, neither of the girls, both of the girls, each one of the girls, every one of the girls, any one of the girls,
few of the girls, none of the girls, many of the girls. तो गॉट इट, ऑफ का स्ट्रक्चर, फाइन। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम वापस से क्वेश्चन पेपर में आते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे पहले सेंटेंस जब भी आप देखते हो उसमें वर्ब पहचानो। तो ये है वर्ब, फाइन। और वर्ब के पहले जो भी आ गया ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट होगा। तो वन ऑफ द गर्ल्स पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। अब इस सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस है, आप गर्ल्स के अकॉर्डिंग भी वर्ब लगा सकते हो, आप वन के भी अकॉर्डिंग वर्ब लगा सकते हो। मगर फिर एक शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान रखना कि यदि सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन आता है वन ऑफ द गर्ल्स, तो प्रेपोजिशन के पहले वन जो आ गया यही आपका असली सब्जेक्ट होगा और आप इसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। तो वन ऑफ द गर्ल्स, तो वन सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज सिंगुलर होगा, फाइन। तो आपने अगर नोट डाउन किया होगा तो आपको याद होगा। तो जैसे ईच है वो सिंगुलर है, ईदर है वो सिंगुलर है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मेनी, सिंगुलर वर्ब होता है। नीदर है ये सिंगुलर है, फाइन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगेगा। तो मैंने ये एरर समझा दिया। दूसरा एरर क्या होता है कि क्वेश्चन सेटर्स क्या करते हैं, हैज की जगह हैव लगा देते हैं। अब दूसरा एरर क्या होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर ऑफ के बाद आप देख रहे हो द लगा है और यहाँ पे गर्ल्स है। तो मैं ये गर्ल्स बता रही हूँ, वन ऑफ द गर्ल्स, यानी बहुत लड़कियों में एक लड़कियां। तो याद रखना हमेशा ये प्लूरल होता है। तो नेक्स्ट एरर क्या पूछते हैं, इस ऑफ के स्ट्रक्चर में इसको सिंगुलर कर देते हैं। तो ये एक एरर। दूसरा तीसरा कि यहाँ पर हमेशा ऑफ का स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आपका एडजेक्टिव लगेगा। जब आपका ईच, ईदर, नीदर, जो अभी मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया था ना, वो सारे वर्ड्स अगर आते हैं तो आपका हमेशा कोई ना कोई एडजेक्टिव लगता है। या तो द लगाओ, वन ऑफ माई गर्ल्स, वन ऑफ दीज गर्ल्स, यानी कोई ना कोई आपको एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा। नाउन है, नाउन के पहले जो भी आ जाता है वो एडजेक्टिव होता है। तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाओ, आप आर्टिकल लगाओ। ऑब्वियसली आप ए और एन नहीं लगा सकते हो क्योंकि प्लूरल है, ए एन सिंगुलर के लिए लगता है, फाइन। ये तीन एरर मैंने आपको समझा दिया। अब चौथा एरर, अगर ऑफ के स्ट्रक्चर में दैट यानी कंजंक्शन आ जाता है हु, तो ये सब अगर कंजंक्शन आ जाते हैं तो फिर आपको ध्यान रखना है कि आप वन के अकॉर्डिंग फिर नहीं लगाओगे। आप ये दैट आ गया तो आप इसके गर्ल्स के अकॉर्डिंग लगाओगे। गर्ल्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैव प्लूरल होगा। गॉट माय पॉइंट। तो इससे भी एरर पूछा गया है, इस वाले स्ट्रक्चर से भी और इस वाले स्ट्रक्चर से भी एरर पूछा गया है, यानी ऑफ का स्ट्रक्चर विदाउट कंजंक्शन, ऑफ का स्ट्रक्चर विद कंजंक्शन, फाइन। तो चलिए अब देखिए ईच ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो ये सब्सटेंसेस है, ये प्लूरल हुआ, ऑफ के स्ट्रक्चर आया, प्लूरल हुआ, इसके बगल में एडजेक्टिव आया, ये एडजेक्टिव हो गया। मैंने बोला था वन ऑफ द गर्ल्स, तो देखो वन ऑफ द गर्ल्स, फाइन। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहे, ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले जो भी आ गया तो वो सब्जेक्ट हो गया। तो ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के पहले जो भी वर्ड आएगा वो आपका असली सब्जेक्ट होगा। तो ईच आपका असली सब्जेक्ट है। कभी कभी प्रेपोजिशन के पहले बहुत सारे वर्ड्स आते हैं तो उसके अलग शॉर्ट ट्रिक है, मगर फिलहाल अगर प्रेपोजिशन के पहले एक ही वर्ड आता है तो वो आपका असली सब्जेक्ट होगा। तो ईच आपका असली सब्जेक्ट है और ईच सिंगुलर होता है स्टूडेंट, इसीलिए यहाँ पर इज लगेगा। क्या बहुत सारे सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया ईच, एवरी, ईदर, नीदर, मैनी सिंगुलर होता है, फाइन। नन ऑफ ये भी सिंगुलर होता है। फिर आपका फ्यू है, बोथ है, टू है, ये सारे प्लूरल होते हैं। अब मैं पहले 46 करवा दूं क्योंकि इसी का एक्सटेंशन है ये वाला रूल। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट, देख लो फिर से ऑफ का स्ट्रक्चर आ गया, वन ऑफ द बेस्ट, ऑफ का स्ट्रक्चर आ गया, फिर यहाँ पे कंजंक्शन आ गया। तो फिर आपका वन के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, आपका ये जो वर्ब है यानी कंजंक्शन के बाद वाला जो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, इसके पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो स्पीचेस प्लूरल है तो हैज की जगह क्या होगा, हैव होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम 45 कर रहे हैं, हु डू यू विश टू सी। अब यहाँ पर जो एरर है वो हु में है, हु की जगह हुम आएगा। अब स्टूडेंट्स, सॉरी स्पेलिंग मैंने गलत कर दी। स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम कैसे पता लगा यहाँ पे हु आएगा कि हुम आएगा।
तो बहुत अच्छा सा एक शॉर्ट ट्रिक है। तो एक जो हूँ और हूँ का शॉर्ट ट्रिक होता है वो कंजंक्शन वाला होता है, तो उसमें वो मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन है, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है वो कंजंक्शन वाला होता है और एक शॉर्ट ट्रिक विदाउट कंजंक्शन वाला होता है, दो डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक है। तो जो ये वाला शॉर्ट ट्रिक है विदाउट कंजंक्शन वाला, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, हु आप तब यूज करोगे जब सब्जेक्ट है ना मिसिंग होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है। और whom कब यूज करोगे जब सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट का मतलब पास्ट प्रेजेंट वाला नहीं, जब सब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है सेंटेंस में। फाइन, अब देखो, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि यहाँ पे सब्जेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वैसे भी मैं आप लोगों को अपने हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि जब भी आपको स्पॉटिंग एरर मिले सबसे पहले यू फाइंड आउट वर्ब, क्योंकि सबसे ज्यादा एरर वर्ब से पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन वर्ब पे हैं, 50%। अब आप सोच लीजिए। तो ये विश है, विश यहाँ पे वर्ब है और सी भी वर्ब है। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि सी देखना या मिलना या विश करना कौन कर रहा है। आप लोग बताइए, आंसर करिए, कौन कर रहा है। विश कौन कर रहा है, इच्छा कौन प्रकट कर रहा है, देखने की इच्छा कौन प्रकट कर रहा है, यू कर रहा है। तो इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखोगे, हुम लिखोगे। मगर यदि सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हु लिखोगे। बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट, ज्यादा तामझाम वाला ट्रिक नहीं है। अब देखो, मैं आप लोगों के लिए 4 सेंटेंस मैंने पहले से लिख दिया था ताकि टाइम वेस्ट ना हो। डैश विल हेल्प मी, सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब क्या है, हेल्प। अब मुझे बताओ हेल्प कौन करेगा। सब्जेक्ट है इसमें, हेल्प करने वाला। हेल्प मी को किया जा रहा, दैट इज तो देयर। मगर हेल्प कौन करेगा वो दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ही नहीं। जो हेल्प करेगा वो है ही नहीं। तो स्टूडेंट, जब सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो आप हु यूज करोगे। नेक्स्ट, हु लेफ्ट द डोर ओपन, किसने दरवाजा को खुला छोड़ दिया। तो जिसने भी खुला छोड़ा वो दिख रहा है आपको यहाँ पर सेंटेंस में, नहीं। तो सब्जेक्ट मिसिंग है तो आप हु यूज करोगे। अच्छा, नेक्स्ट, हु डू यू लाइक, तो वर्ब कौन सा है, लाइक। लाइक करने का काम कौन कर रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। लाइक करने का काम यू कर रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो जब सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रेजेंट रहता है तो क्या यूज करते हो, whom यूज करते हो। तो यहाँ पर हम whom। डैश विल यू हेल्प, तो हेल्प वर्ब है, किसको हेल्प, हमें कौन हेल्प करेगा, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो करता है काम। तो सब्जेक्ट है, हेल्प करने वाला यू है, तो है करता है। तो जब करता होता है, सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, तो हम whom का यूज करते हैं। वेरी सिंपल। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 47, आई प्लेड विद सेम बैट दैट यू यूज्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें मुझे दो एरर नजर आ रहा है। एक बी में भी नजर आ रहा है, एक सी में भी नजर आ रहा है। तो मैं दोनों आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली चीज, सेम के पहले द लगता है हमेशा। आई प्लेड विद द सेम बैट, फाइन। तो द मिसिंग है, इसलिए मुझे बी में एरर लग रहा है। दूसरा एरर मुझे सी में लग रहा है। एक टेंस का रूल है कि यदि एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, प्लेड एक एक्शन, दूसरा यूज करना। पहला, अगर एक ही सेंटेंस में दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन हो रहे हैं, टू एक्शन। दूसरा, दोनों एक्शन पास्ट में है, तो देखो प्लेड पास्ट और यूज भी पास्ट। तीसरा, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ है, यानी दोनों जो दो एक्शन हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक एक्शन हुआ, वो खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। तो प्ले करने का काम पहले यूज करने का काम हुआ, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो प्ले किया। और गॉट इट। तो दो एक्शन हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर वो वाला, आफ्टर बिफोर समझ लो, एक के बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। तो रूल कहता है, ये आफ्टर बिफोर वाला है, फाइन। तो रूल, इसमें रूल कहता है कि जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट यूज होता है, और जो एक्शन बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट होता है। तो इसमें पी फॉर पहला, पी फॉर पास्ट परफेक्ट। तो
जो एक्शन पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो एक्शन बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट। तो ये एक्शन पहले हुआ है, पहले यूज किया, उसके बाद ये खेला, हम उसी बैट से खेल रहे हैं जिसको आपने यूज किया है, तो यहाँ पर यू हैड यूज्ड होगा। तो एक ही क्वेश्चन है, मुझे दो एरर लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आंसर क्या रिलीज करेंगे यूपीएससी वाले, मगर गॉट इट। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। फाइन, नेक्स्ट, his statement, written statement differs in several important respects from his oral statement। तो स्टूडेंट डिफर का मतलब होता है डिफरेंट, और ये अपने साथ प्रेपोजिशन देता है फ्रॉम। तो रिटन और ओरल स्टेटमेंट में डिफरेंस, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन से हो गया। किसमें डिफर कर रहा है? सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स में, इन सेवरल इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। और फिर देखते हैं, हालांकि मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, मगर मुझे अभी कोई एरर नजर नहीं आ रहा है। 49, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 3 कप्स ऑफ कॉफी। अब ये जो चैप्टर, ये रूल किस चैप्टर से लिया है वो मैं बता दूं। ये लिया गया है ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन से। ठीक है, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन में एक इसमें चैप्टर में ये बताया जाता है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो ये एक शब्द है ऑर्डर। ऑर्डर जो ऐसा शब्द है, अगर यदि सेंटेंस में वर्ब का काम करे तो ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। तो आई हैव ऑर्डर्ड 3 कप्स ऑफ कॉफी। तो मैं आपको ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन जो मेरी बुक में है उसका मैं आप लोगों को वर्ड फाइल दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन चैप्टर है। तो एक इसमें लर्निंग टेक्निक बताई गई है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये जो नेवर है, NEVAAR, एन फॉर नियर, बस ये एडजेक्टिव, बाकी सारे वर्ब है। एंटर वर्ब, विजिट वर्ब, अटेंड वर्ब, अप्रोच वर्ब, रीच वर्ब। तो नेवर मतलब कोई प्रेपोजिशन इसके बाद यूज नहीं करो। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, गलत। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। ही विजिटेड टू आगरा, गलत। ही विजिटेड आगरा। ही अटेंडेड द फंक्शन, इनटू, गलत। ही अप्रोच्ड अस, ही रीच्ड द स्टेशन। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने इसका लर्निंग टेक्निक बना दिया नेवर। उसके बाद ये ट्रांजिटिव वर्ब्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लर्निंग टेक्निक है। एम हीरो पैक्स लिव्ड। हीरो के पैक्स होते हैं ना, 6 पैक्स, और वो जीते हैं, तो लिव्ड स्पेलिंग गलत है इसमें, मगर ये सब लर्निंग टेक्निक है, निमोनिक है। आई एम हीरो, तो एम हीरो पैक्स लिव्ड। तो एम फॉर मेंशन, तो मेंशन में कभी अबाउट नहीं लगता, हाईलाइट के साथ ऑन नहीं लगता है। फिर हीरो में ई है, एक्सप्लेन, एम्फसाइज, इसके साथ अबाउट नहीं लगता। मगर एक्सप्लेन के साथ ही एक्सप्लेन टू मी, ये तो ठीक है, मगर ही एक्सप्लेन अबाउट ये नहीं लगेगा। तो एक्चुअली इसमें ये है कि अगर कोई लिसनर एक्सप्लेन बोल रहा है, टॉकिंग वर्ब है, अगर कोई सुन रहा है तब तो प्रेपोजिशन लगेगा। मतलब किसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बारे में के इंग्लिश में अबाउट नहीं लिखोगे। ही एम्फसाइज्ड ऑन द मैटर। ठीक है, हीरो का आर है, रिजेंबल, रेजिस्ट, रिग्रेट। फिर ऑर्डर, ओबे। ठीक है, ये भी आ गया। फिर उसके बाद परवेड है, यानी स्प्रेड करना। पैक्स का है, अरेंज, असिस्ट, अवार्ड, आंसर, अटैक, ये सारा है। फिर हीरो पैक्स, पैक्स का कंसिडर। साइन पे बहुत क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। ही साइंड ऑन द पेपर, गलत। ही साइंड द पेपर। फाइन। अब उसके बाद लैक, ही लैक्स इन एक्सपीरियंस, गलत। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए इसको मैं पॉज कर देती हूँ, देख लीजिए। फिर उसके बाद डिस्क्राइब, डिस्कस, डिमांड, डैमेज। डिस्क्राइब और डिस्कस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके। अब मैं इसको स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, उसके बाद वापस से हम क्वेश्चन पेपर में आते हैं। नेक्स्ट है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ओन सक्सेस। देखिए, एरर ऐसा लग रहा है कि ओन में आएगा, ठीक है, मगर मुझे फिर भी नो एरर लग रहा है। क्योंकि जब मैंने गूगल सर्च किया मुझे कंफ्यूजन हुआ, तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ मैंने जो गूगल सर्च किया है। देखिए, क्वेश्चन है वंस ओन सक्सेस, तो वंस क्या है? पोजेशन है,
वंस अपॉस्ट्रोफी एस लगा है तो पोजेशन है, फाइन। तो यहाँ पर अ विक्टिम ऑफ योर ओन सक्सेस, ये एक ईडियम है, तो ओन भी पोजेशन दिखा रहा है, योर भी पोजेशन दिखा रहा है, तो सही है। वंस भी पोजेशन है, ओन भी पोजेशन, सक्सेस भी पोजेशन। देखिए योर ओन सक्सेस, योर ओन सक्सेस, योर ओन सक्सेस। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई एरर है, जितना मैंने गूगल में देखा है तो इसमें नो एरर होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अपने आंसर की से आपने मैच भी किया होगा। थैंक यू वेरी मच।